जब जब महाभारत की बात की जाती है तब अभिमन्यु का नाम एक महान योद्धा के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जिस उम्र में आज के युवा खेलते कूदते हैं उस उम्र में अभिमन्यु अच्छे अच्छे को युद्ध में छक्के छुड़ा दिए थे। मरते हुए अभिमन्यु को कान में क्या कहा था कर्ण ने। दोस्तों, आज की कहानी वीर अभिमन्यु की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध की कहानी कई हजार साल पुरानी है, लेकिन आज भी अभिमन्यु वध का कहानी सोचने पर मजबूर कर देता है। अभिमन्यु उन दिनों मात्र 16 साल के थे जब युद्ध चल रहा था। बात उस दिन की है जब अर्जुन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था और कौरव पक्ष ने देखा अर्जुन आज युद्ध के मैदान में नहीं है तो चक्रव्यूह की रचना कर दिया, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना अर्जुन को ही आता था और किसी पांडव को नहीं आता था। ऐसे में युधिष्ठिर काफ़ी चिंतित थे कि अब क्या होगा। तब अभिमन्यु ने कहा, हमें चक्रव्यूह भेदना आता है लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता है। तो भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए, एक बार भीतर घुसकर हम प्रलय मचा देंगे। मगर बालक अभिमन्यु को खतरे में डाल दिए, लेकिन धर्मराज ने मना कर दिया कि तुम अभी बालक हो। लेकिन अभिमन्यु के कहने पर फिर से धर्मराज ने आज्ञा दे दी। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव पक्ष के सेना के सेनापति बने और तीव्र शंखनाद के साथ उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण कर दिए। अभिमन्यु के पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर चक्रव्यूह के बाहर ही रह गए। कोई भी वीर कुछ व्यूह के अंदर नहीं गए। चक्रव्यूह के बाहर ही सब उलझ कर रह गए। अकेला अभिमन्यु 6 घेरों को तोड़ते हुए केंद्र में जा पहुंचा। कौरव के सेनापति द्रोणाचार्य बहुत ही परेशान हो गए। इधर पितामह भी काफ़ी चिंतित थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर एक बालक चक्रव्यूह को तोड़कर निकल गया तो उनकी हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। कौरव पक्ष के योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुःशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन लोगों ने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, सभी महारथियों ने वीर बालक को अभिमन्यु को घेर लिया। उस समय युद्ध का नियम होता था, जिसके पास हथियार न हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था और एक वीर से एक शत्रु वीर ही युद्ध किया करता था। लेकिन उस बालक पर साथ ही योद्धा टूट पड़े और सभी ने मिलकर वीर अभिमन्यु पर वार करने लगा। अभिमन्यु सभी से आखिरी दम तक लड़ते रहे और अंत में सभी महारथियों ने अभिमन्यु के पीठ पीछे से वार कर मार दिया। और अंत में कर्ण ने अभिमन्यु को अपने सीने से लगाते हुए कान में कहा, अभिमन्यु, मुझे लड़ाई तो सिर्फ अर्जुन से था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का, लेकिन आज तूने वो भी छीन लिया। लोग कहेंगे कि एक बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। इसलिए पुत्र, अब तुम इस पृथ्वी पर मत रहो और जाओ तुम अब ऊपर। यह कहते हुए कर्ण ने अभिमन्यु के पेट में चाकू मार दिया और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। तो यही कुछ बातें था जो कर्ण ने कान में कहा था अभिमन्यु को। अभिमन्यु के मरने के ऐसे तो मुख्य 4 कारण थे। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता है, फिर भी यह दुष्कर कार्य दिया गया। दूसरा कारण, अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभिमन्यु अंदर घुसे और व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसते चले गए, लेकिन अकेला पीछे से कोई नहीं आया। अगर कोई साथ देने वाला योद्धा भी होता तो वे बच जाते। तीसरा कारण,
लड़ते लड़ते थक जाना। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं की कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी महायोद्धाओं युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा ताज़ा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी बच जाते। लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। चौथा कारण, युद्ध के नियम के विरुद्ध हत्या। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए। इस दौरान अभिमन्यु के द्वारा दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। जैसे ही अभिमन्यु 6 द्वार तोड़कर 7वें द्वार और आखिरी द्वार पर पहुँचे, अभिमन्यु तो सभी महारथियों ने मिल उन्हें घेर लिया। दुर्योधन, जयद्रथ आदि अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष की डोरी काट दिया। पीछे से वार कर दुर्योधन, जयद्रथ ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अभिमन्यु रथ के पहिए को उठाकर अपने ऊपर कवच बनाते हुए रख लिए और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ ही देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गया और रथ के पहिया भी टूट गया। अब अभिमन्यु निहत्था थे। युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तब भी जयद्रथ ने पीछे से जोरदार प्रहार किया और अभिमन्यु की वीर गति की प्राप्ति हो गया।